हेलो नमस्कार जैन साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और आप जहाँ भी होंगे अपने मज़े में होंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इतिहास हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर है। बीए 5th सेमेस्टर का पेपर है। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का क्वेश्चन पेपर है 2025 का। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इतिहास एवं मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास का पेपर है, मतलब हिस्ट्री, मिडेवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का ये सेकेंड पेपर है। फर्स्ट पेपर को मैंने आपको दिया है, उसका ये सेकंड पेपर है और ये मेजर पेपर है, मतलब मुख्य प्रश्न पत्र है। तो आप लोग इसके बारे में आइए आज हम लोग इसके बारे में देखने पूरे प्रश्न पत्र का पर्दाफाश करने वाले हैं और ये काफ़ी ट्रेंड में रह चुका पेपर है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न पत्र में क्या क्या प्रश्न है, किस तरह के प्रश्न आते हैं। और आपको तनिक भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपकी समस्या अब हमारी समस्या हो गई है, तो अब हम इस समस्या को हमेशा जड़ से ही समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप इस तरह के वीडियो को देखने से न चूकें, ठीक है। तो आप वीडियो को साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि बीए 5th सेमेस्टर का पेपर है। यहाँ पर ये है इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास का पेपर है। ये सेकेंड मुख्य प्रश्न पत्र है, मतलब इसमें जो है कि साइको कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडेवल इंडिया, ये जो है कि 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक का पेपर है, ठीक है। यहाँ पर ये इस पार्ट का पेपर है। बाकी इसका फर्स्ट पार्ट भी मैं आप लोगों के साथ साझा कर दिया हूँ, तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं किया हूँ तो मैं साझा जरूर करूँगा आपके साथ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि दोनों प्रश्न पत्र किस तरह के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न पत्र है आपको 75 मार्क्स के आते हैं। बाकी इसमें आपको लिखने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है। तो यहाँ पर किस तरह के प्रश्न पत्र हैं, आइए देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये प्रश्न पत्र 3 भागों में विभाजित होता है यहाँ पर, जिसमें से सेक्शन ए अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है कि अधिकतम 50 शब्दों में आपको देना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न है कि 50 शब्द में उत्तर देने लायक प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न रहा सहना ए मंडी, इस पे आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न आपका है कासफ उल महजूब, ठीक है, ये इस प्रकार का प्रश्न है। तीसरा वाला प्रश्न है जौहर प्रथा। जौहर प्रथा को पति प्रथा, जौहर मतलब पति होता है तो पति प्रथा भी कहते हैं। ये किस तरह की प्रथा रही है इसके बारे में आपको लिखना है, इसके बारे में चर्चा करना है। बाकी यहाँ पर इसका चौथा क्वेश्चन है दरोगा ए दार उल जर्ब, ये इस पर आपको लिखना है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है करोड़ी, इस पर आपको चर्चा करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, तो आपको जिसमें सूटेबल लगता है आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे इसका सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी में क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या कहा गया है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी लघुत्तरीय प्रश्न होता है। यहाँ पर आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से केवल आपको 5 प्रश्न करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। और उत्तर की अधिकतम सीमा 100 शब्द है, मतलब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है। तो कैसा कैसा प्रश्न है जिसका 100 शब्द में उत्तर देना है, आइए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं क्या 100 शब्द में करने लायक प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न है। सल्तनत काल में गुलामों की दशा का विवरण दीजिए, मतलब सल्तनत काल में गुलामों की क्या दशा रही है उसका विवरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में इक्ता व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इक्ता व्यवस्था थी उसकी टिप्पणी लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन इसमें तीसरा है वहादत उल वजूद क्या था, वहाल उल वदूद क्या था, आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक है। इसमें डी प्रश्न है आपका महिलाओं के दशा के निरूपण में तारिख ए फिरोज शाही तथा फुतूह उल सलातिन नामक कृतियों पर प्रकाश डालिए, मतलब महिलाओं के दशा के निरूपण में तारिख ए फिरोज शाही और फुतूह उल सलातिन जो कृतियाँ हैं उन पर प्रकाश डालना है कि वो महिलाओं की दशा में किस प्रकार निरूपण करती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका 5वां प्रश्न है भू राजस्व की जब्ती व्यवस्था में क्या विशेषताएं और क्या बुराइयां थी, इसको लिखना है, मतलब अंतर स्पष्ट करना है।
मुगल काल में सूती वस्त्र उत्पादन तथा निर्यात के महत्व का मूल्यांकन करें। मुगल काल में जो सूती वस्त्र का उत्पादन और निर्यात था, उसके महत्व का आपको आज के सूती वस्त्र उत्पादन और निर्यात से मूल्यांकन करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पे है, उन टकसालों के नाम बताइए जहाँ सभी 3 प्रकार के मुगल सिक्के मुहर, रुपया तथा दाम ढाले जाते थे। मतलब कि उन टकसालों के नाम बताइए जहाँ तीनों प्रकार के मुगल सिक्के मुहर, रुपया और दाम ढाले जाते थे। जो मुगल काल के सिक्के थे, मुहर, रुपया और दाम एक ही जगह डाले जाते थे, उनका नाम बताना है। ठीक है। और इसका लास्ट क्वेश्चन रहा, मुगल बैंकिंग व्यवस्था में सर्राफ के महत्व को रेखांकित कीजिए। मतलब कि सर्राफ के व्यवस्था के महत्व को आपको लिखना है। ठीक है। मुगल काल में जो बैंकिंग व्यवस्था थी। इस तरह से आपका सेक्शन भी समाप्त होता है। अब शुरू होता है सेक्शन सी। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रही हैं इसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं, देख लेते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है और इनमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से केवल 2 प्रश्नों के ही करना है और प्रत्येक अंक के लिए 20 अंक निर्धारित है और प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 400 शब्द है। तो आप आगे के प्रश्नों में 1-2 प्रश्न करें या छोड़ दें, उससे नहीं मैटर करता है, लेकिन सेक्शन सी के प्रश्नों को, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आप ज़रूर से ज़रूर ही लिखिएगा, क्योंकि आप लिखेंगे तो एग्जामिनर 20 नंबर में से 15 टू 20 मतलब 15 से 20 नंबर के बीच में नंबर दे सकता है आपको। इससे आपका बैक लगने का डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो उसमें आपको बैक लगे, आपका पूरा का पूरा एक सेमेस्टर ही खराब हो जाए। इसलिए मैं आपको इस तरह की टिप्स हमेशा देता रहता हूँ कि जो है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर ही लिखिए। कम ही लिखिए लेकिन लिखिए ज़रूर, क्योंकि आपको एग्जामिनर कुछ न कुछ नंबर दे ही देगा। ठीक है। तो चलिए इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। इसके प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन एक आंदोलन था या क्रांति? इस संबंध में डॉक्टर ताराचंद और डॉक्टर यूसुफ हुसैन के विचारों में क्या अंतर है? भक्ति आंदोलन एक आंदोलन था या क्रांति, इसको लिखना है आपको कि अंतर स्पष्ट करना। और इसके संबंध में डॉक्टर ताराचंद तथा डॉक्टर यूसुफ हुसैन के विचार क्या थे, उनमें अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले सेक्शन को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सल्तनत कालीन समाज एवं संस्कृति के प्रमुख तत्वों की व्याख्या कीजिए। जो सल्तनत कालीन समाज है और संस्कृति के प्रमुख तत्व हैं, उनकी आपको व्याख्या करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, मुगल काल में जागीर क्या था तथा इसका भू राजस्व प्रबंध किस प्रकार होता था? मतलब मुगल काल में जो जागीर था वो क्या था और इसका जो भू राजस्व प्रबंधन था वो किस प्रकार होता था। ठीक है। और इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन जो है कि आप देख सकते हैं, मुगल भारत में नील, सोरा, चीनी तथा अन्य कृषि उत्पादों का अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा कर प्रणाली पर निबंध लिखिए। जो मुगल भारत में नील उगवाते थे, चीनी तथा अन्य कृषि उत्पाद जो थे अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर और देश के बाहर जो व्यापार होते थे, तथा उस पर जो कर प्रणाली थी, कर जो आता था, उस पर आपको निबंध लिखता है। इसको इंग्लिश वाले सेक्शन को भी आप लोग देख लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जो एग्ज़ाम देने वाला है। ठीक है। तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।